ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन का उपयोग करना और इंटरेस्ट की एंट्री करना। अभी हमने सीखा कि किस तरह से क्रेडिट पीरियड हमने दिया है या हमें मिला है 30 दिन के अंदर हमको मान लीजिए कोई पेमेंट करना है या किसी से पेमेंट लेना है, पर अगर 30 दिन में पेमेंट नहीं होता है और उसके ऊपर अगर हमको पार्टी से इंटरेस्ट लेना है या हमें इंटरेस्ट देना है तो इस इंटरेस्ट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, या फिर हमने किसी को लोन दिया है या किसी से लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट का किस तरह से कैलकुलेशन होगा। उसके लिए सबसे पहले हमको फीचर्स में जाकर के एक स्पेशल फीचर चालू करना होगा। इसके लिए हम प्रेस करेंगे F11। ये हम आ गए कंपनी फीचर्स पर। अब हम जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स में। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत हमको ऑप्शन मिलता है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। इसको हम यस कर देंगे और इसके नीचे एक और ऑप्शन होता है यूज एडवांस्ड पैरामीटर्स। इसको भी यस कर देंगे। ये दोनों ऑप्शंस हमको यस चाहिए। अब इनको एक्सेप्ट कर लेंगे Ctrl A प्रेस करके। स्केप की दबाते हुए हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फीचर तो हमने चालू कर लिया है। अब इसके उपयोग को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले हमको क्रिएट करना होगा एक कस्टमर का लेजर क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो पर और यहाँ से हम जाएंगे लेजर्स में और क्रिएट करने के लिए C प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए हम लेजर बना रहे हैं कस्टमर E का। आगे बढ़ेंगे, सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत ये बनेगा। अब यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल हमने जो यस किया था वो है। अब आगे हम जाएंगे। अब यहाँ पर हम जो भी क्रेडिट पीरियड देना चाहते हैं, मान लीजिए कस्टमर ने माल खरीदा और हम चाहते हैं कि वो 30 दिन या 25 दिन या 35 दिन, जो भी लिमिट हम तय करते हैं, जो भी पीरियड हम तय करते हैं, उसमें वो पेमेंट कर दे। और अगर उस पीरियड में उसने पेमेंट नहीं किया तो उसके बाद इंटरेस्ट लगेगा। तो वो जो भी पीरियड हम तय करते हैं वो हम यहाँ पर डाल दें। मान लीजिए हमने तय किया 30 दिन। अब आगे हमको ऑप्शन मिलता है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ये हमको यस करना होगा। इसको हम यस कर देंगे। इसको यस करते ही देखिए ऐसी एक इंटरेस्ट पैरामीटर्स की विंडो आएगी जिसमें सबसे पहली चीज है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं कि हर ट्रांजैक्शन पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो? तो इसको हम यस कर देंगे। इसको यस करने पर दूसरा जो प्रश्न हमारे सामने आएगा ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन। पहला वाला जो ऑप्शन है उसके लिए जब हम यस करते हैं तो यहाँ पर जो भी रेट या जो भी % हम डिसाइड करेंगे वो हमेशा के लिए हो जाएगा। पर अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप बिल बनाएं उस समय आप जो भी आपका % है उसको अगर आगे आपको बदलना हो, कभी उसको बढ़ाना हो, घटाना हो, ये चेंजेस अगर आप चाहते हैं कि आगे आप कर सकें तो उसके लिए ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन को हम यस कर लेंगे। ये हमने इसको यस कर दिया। इसको यस करने पर एक और चीज सामने आती है ओवरराइड एडवांस्ड पैरामीटर्स। ये ऑप्शन क्या होते हैं ये हम अभी आपको थोड़ा आगे चलकर बताते हैं। अब सबसे पहले यहाँ रेट में हमको डालना होगा इंटरेस्ट रेट, किस दर से हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मान लीजिए हमने डाला 15%। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमसे इंटरेस्ट स्टाइल पूछेगा, यानी मंथली हमको ये इंटरेस्ट रेट चाहिए या ईयरली चाहिए। तो ये हम ईयरली यहाँ पर चुन लेते हैं। अब इसके बाद आता है इंटरेस्ट बैलेंसेस, यानी किस बैलेंस पर ये इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना है। अब मान लीजिए किसी पार्टी को हम लोन देते हैं और उससे लोन ले भी लेते हैं। इस तरह का हमारा ट्रांजैक्शन है जो दो तरफा है, तो हम ऑल बैलेंसेस चुनेंगे। और अगर हम किसी पार्टी से माल खरीद रहे हैं तो हम क्रेडिट बैलेंस चुनेंगे, और अगर हम माल बेच रहे हैं तो डेबिट बैलेंस चुनेंगे। और यहाँ पर जो कस्टमर ई है हमारा, ये हमारा डेटर है, इसे हम माल बेच रहे हैं इसलिए हम चुनेंगे डेबिट बैलेंसेस ओनली। अब यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी हमको चुनना है, हम चुनेंगे ऑलवेज। इंटरेस्ट एप्लीकेबल फ्रॉम। अब यहाँ पर इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट करना शुरू करना है उसके ऑप्शंस हैं। अगर हम चाहते हैं कि जिस दिन बिल बना है उस दिन से
इंटरेस्ट कैलकुलेट होना शुरू हो जाए तो हम चुनेंगे इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। पर हम चाहते हैं कि हमने जो क्रेडिट पीरियड दिया है 30 दिन का, उसके बाद से इंटरेस्ट शुरू हो तो हम चुन लेंगे ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। अब यहाँ पर आती है राउंडिंग मेथड्स। अब अगर हमारे जो अमाउंट है उसके जो स्मॉल फ्रैक्शन हैं, जैसे रुपए के ऊपर जो पैसे हैं, मान लीजिए 30 रुपये 10 पैसे हैं या 30 रुपये 44 पैसे हैं, इस तरह से अगर कोई अमाउंट आता है और हम उसे चाहते हैं राउंड करना, तो राउंड ऑफ करने के ये 3 तरीके हैं। डाउनवर्ड राउंडिंग हो सकती है, नॉर्मल राउंडिंग हो सकती है और अपवर्ड राउंडिंग हो सकती है। इसके लिए इन तीनों के लिए ही हमको एक लिमिट देनी होगी। मान लीजिए वो लिमिट हम 1 रुपए की देते हैं, तो डाउनवर्ड राउंडिंग में जितने भी पैसे ऊपर हैं उसकी बजाय वो नीचे के अमाउंट पर आकर के उसको राउंड फिगर में कर देगा। जैसे 30 रुपये 50 पैसे हैं तो वो उसको राउंड करके 30 रुपये कर देगा। अपवर्ड राउंडिंग अगर है तो वो ऊपर वाले अमाउंट पर चला जाएगा। जैसे 30 रुपये 50 पैसे हैं या 40 पैसे हैं या 60 पैसे हैं तो वो उसको 31 रुपये कर देगा। नॉर्मल राउंडिंग में अगर हमने 1 रुपए की लिमिट दी है तो वो 50 पैसे के अंदर अंदर का अगर अमाउंट है तो उसको वो 30 पर ले आएगा। जैसे 30 रुपये 10 पैसे हैं, 30 रुपये 20 पैसे हैं या 30 रुपये 40 पैसे हैं तो वो उसको 30 रुपये कर देगा। और अगर 50 पैसे से ऊपर है, 30 रुपये 60 पैसे या 70 पैसे हैं तो वो उसको 31 रुपये कर देगा। ये नॉर्मल राउंडिंग है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने नॉर्मल राउंडिंग चुना, तो यहाँ हमको लिमिट देनी होगी। लिमिट मान लीजिए हमने दे दी 1 रुपया। और अगर आपको इन तीनों में से कोई सा भी राउंडिंग ऑफ नहीं चाहिए तो हम नॉट एप्लीकेबल पर जाएंगे। बैक स्पेस दबाते हुए ये राउंडिंग मेथड्स वापस आ गई। ये तीनों ही हमको नहीं चाहिए तो हम नॉट एप्लीकेबल चुन लेंगे। अभी हमने ये जो अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर चुने हैं, एप्लीकेबिलिटी या कैलकुलेट फ्रॉम, ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर आप चाहते हैं कि हर ट्रांजेक्शन पर हमसे पूछी जाए या हर ट्रांजैक्शन पर अगर हमको इनको चुनना है या बदलना है तो हम ओवरराइड एडवांस पैरामीटर्स वाला जो ऑप्शन है उसको यस कर देंगे। ये हमने अभी छोड़ दिया था। तो अगर आप हर बिल पर चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपसे वापस पूछी जाएं और आप इनको चेंज करें तो इसको हम यस करें। चूंकि हम ये नहीं चाहते हैं इसलिए हम इसको नो रहने दे रहे हैं और इसको अब हम कर लेंगे एक्सेप्ट। एक चीज़ हम आपको यहाँ पर और बता दें कि बाय डिफ़ॉल्ट हर लेजर में एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला जो ऑप्शन है वो यस नहीं रहता है, नो रहता है। पर अगर आप जिस भी लेजर में इस ऑप्शन को एप्लीकेबल बनाना चाहते हैं, चालू करना चाहते हैं, तो वहाँ आपको इसे यस करना होगा। अब यहाँ पर कस्टमर ई की जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहें वो दे करके और इस लेजर को एक्सेप्ट कर लें। एस्केप की दबाते हुए बाहर आ जाएं। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए उदाहरण स्वरूप हम एक ट्रांजैक्शन लेते हैं। मान लीजिए इस कस्टमर ई को, जिसका लेजर हमने अभी बनाया, इसको हमने 100 किलो राइस बेचा 3 जुलाई को। आइए उसकी हम एंट्री देखते हैं। पहले हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पर। अब यहाँ पर सबसे पहले हम डेट चेंज कर देंगे 3 जुलाई। अब चूंकि हमने माल बेचा है, सेल्स वाउचर में ही इसकी एंट्री होगी। डिलीवरी चालान नंबर हम रेफरेंस में डाल देंगे। अब आगे आएंगे पार्टीज अकाउंट नेम पर। यह है कस्टमर ई। सेल्स लेजर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट। नेम ऑफ आइटम में आ जाएगा राइस। 100 किलो राइस हमने बेचा है 55 रुपए के भाव से, तो ये हो गया 5,500 रुपए। अब बिल वाइज डिटेल्स फॉर कस्टमर ई में जब हम आएंगे तो चूंकि ये नया रेफरेंस है इसलिए न्यू रेफरेंस लेंगे। और ये देखिए इंटरेस्ट पैरामीटर्स यहाँ पर आ गए और हमने चूंकि ओवरराइड पैरामीटर्स ऑन ईच ट्रांजैक्शन ऑप्शन चुना था इसलिए ये हमसे पूछ रहा है। अगर हम इसमें कोई चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर हमको इंटरेस्ट रेट चेंज करना हो, 15% से बढ़ाना या घटाना हो तो वो हम कर सकते हैं। और अगर इंटरेस्ट स्टाइल बदलनी हो तो वो भी बदल सकते हैं। इंटरेस्ट बैलेंस बदलना हो तो वो भी बदल सकते हैं। अगर हमने वहाँ ये ऑप्शन नहीं चुना होता ओवरराइड पैरामीटर्स का तो यहाँ पर फिर ये नहीं आता और एक बार हमने जो चुना है हमेशा के लिए इंटरेस्ट रेट वही रहता और कोई फिर चीज़ें बदलती नहीं। हमको कोई चेंज करना नहीं है इसलिए हम एंटर प्रेस करते हुए आगे आ जाएंगे। नरेशन यहाँ लिख देंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मान लीजिए 18 अगस्त को कस्टमर ई हमको पेमेंट देने आया 5,500 रुपये, तो उसको देना थे जो माल हमने बेचा उसके, और हमने उसको 30 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया था जो 2 अगस्त को पूरा हो रहा है।
पर वो हमको 18 अगस्त को पेमेंट करने आ रहा है। तो अब हमको ये देखना है कि 18 अगस्त तक कितना इंटरेस्ट बना है। इसको देखने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले पर, यहाँ से हम जाएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पर। अब यहाँ पर ऑप्शन मिलता है इंटरेस्ट कैलकुलेशंस का। इंटरेस्ट रिसीवेबल में जितनी भी पार्टी से हमको इंटरेस्ट रिसीव करना है उन सबकी लिस्ट आ जाती है। मान लीजिए हमारे 10 ग्राहकों के लेजर में हमने इंटरेस्ट ऑप्शन चालू किया हुआ है और अगर हम उनका इंटरेस्ट देखना चाहते हैं तो हम इंटरेस्ट रिसीवेबल्स में जाएंगे और जिस तारीख तक का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वह तारीख डालकर उस दिन तक का सभी पार्टियों का इंटरेस्ट देख लेंगे। उसी तरह से इंटरेस्ट पेएबल में जितनी भी पार्टीज को हमको इंटरेस्ट पे करना हो उनकी लिस्ट आ जाती है। पर चूंकि हमको इंडिविजुअल एक कस्टमर का देखना है कि कितना इंटरेस्ट उससे हमको लेना है, तो हम लेजर में जाएंगे और उसके लिए एल प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ लेजर्स में कस्टमर ई का लेजर आ गया है, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर कस्टमर ई का लेजर खुल गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2010 से 3 जुलाई तक की तारीख आ रही है, क्योंकि हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन 3 जुलाई को हुआ था। हमेशा ध्यान रखें कि टैली में सभी रिपोर्ट आखिरी ट्रांजैक्शन की तारीख तक की आती हैं और फिर बाद में आपको जो तारीख चाहिए वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि हमको 18 अगस्त तक कितना इंटरेस्ट बना है वो देखना है, तो उसके लिए हम पीरियड में जाकर के यहाँ तारीख बदल करके 18 अगस्त कर देंगे। इसके लिए हम F2 प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमने तारीख डाल दी 18 अगस्त। ये देखिए यहाँ पर अब आपको नज़र आ जाएगा इंटरेस्ट कितना बना है। 36 रुपये 16 पैसे का ये इंटरेस्ट बना है। और अगर इसकी फर्दर कोई डिटेल आपको चाहिए हो तो एंटर प्रेस कर दें। तो यहाँ पर ये देखिए आपको पता चल जाएगा 16 दिन का 15% के हिसाब से ये इंटरेस्ट बना है। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन का उपयोग करना और इंटरेस्ट की एंट्री करना।